राइट आंसर होगा ए 26 नवंबर 1950। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि तिरंगे में सबसे ऊपर क्या होता है, कौन सी रंग होते हैं? ये आपका राइट आंसर है बी केसरिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? तो यह आप लोग जानते हैं, ये राइट आंसर बी यानी कि सफ़ेद होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तिरंगे के सबसे नीचे यह आपका कौन सा रंग होता है? तो यह आपका केसरिया होता है। केसरिया करेक्ट आंसर यानी कि डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है तिरंगे में बने चक्र को क्या कहा जाता है? ये आपको सब जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? अशोक यानी कि राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होता है? इसका राइट आंसर होगा 80 यानी कि 24। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मैंने कि तिरंगे का डिजाइन किसने तिरंगे का जो डिजाइन है किसने तैयार किया? इसका राइट आंसर हुआ पिंकली वेंकैया नायडू यानी कि राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है तिरंगे में केसरिया रंग का अर्थ क्या होता है? केसरिया का क्या होता है? त्याग और साहस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा क्या? बी, त्याग और साहस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है तिरंगे की सफ़ेद रंग क्या क्या अर्थ होता है? ठीक है, इसका क्या होता है? शांति और सत्य यानी कि राइट आंसर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है तिरंगे का हरा रंग क्या अर्थ क्या होता है? यह होता है कि यानी कि हरे रंग जो हमें हरियाली प्रदान करता है और हमें समृद्धि देने की कहने का अर्थ है जीवन और समृद्धि। राइट आंसर। ठीक है, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, नमस्ते।